का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है 66वां। हाँ। उसके उपलक्ष्य में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए बाबा साहब ने किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी विशेष के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन जो है एक मानव जाति के लिए उन्होंने कहा था कि मैं अंत में भी भारतीय हूँ और पहले भी भारतीय हूँ। तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आज जो है 66वें महापरिनिर्वाण। बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए किसी जाति में उन्होंने मतभेद नहीं रखा, भेदभाव नहीं रखा और वो सभी जातियों के लिए ही काम किया है और वो सर्वश्रेष्ठ मानवता के लिए काम किया सबसे पहले। आप खुद राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर वैरवा समाज से, तो राजस्थान में बहुत बड़ा जातिवाद है। कहीं ना कहीं वो जातिवाद का दंश आपने भी राजस्थान में देखा होगा। कोई ऐसी घटना है जिसकी वजह से आपको आज भी पीड़ा महसूस होती है उस राजस्थान में? राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा जातिवाद है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। हाँ। अभी हमारे समाज की एक महिला थी जिसका 2020 में उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दिया। उच्च वर्ण के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया था, जिसके लिए हमारी संस्था ने एक विशाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन रखा था, जिसका एक निर्णय भी निकल के आया सामने। हाँ। और उनके दाह संस्कार पर जिस प्रकार से उच्च वर्ण के लोगों ने लकड़ियां तक फेंकी थी और शव को जलाने नहीं दिया था, ये एक बहुत ही दिल में आघात सा महसूस होता है और अभी तक दुख है इस बात। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर जाति विहीन समाज होना चाहिए, समतामूलक न्याय की स्थापना होनी चाहिए, सबको भाईचारा, मैत्री भाव मिलना चाहिए? क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सभी जिस प्रकार बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए काम किया, उसी प्रकार से मैं भी ये चाहूँगा कि एक समतामूलक समाज ही होना चाहिए और सभी के लिए सभी एक समान होने चाहिए। बरवा जी, कुछ दिन से जाना जा रहा है कि बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं, क्योंकि देश दिन पर दिन पीछे जा रहा है और संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, अभी धीरे धीरे काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं और हर समाज में लोग जागरूक हो रहे हैं और ये सब एक ग्रुपों के माध्यम से ज़्यादा इसमें प्रभावित है। ग्रुपों के माध्यम से जो SC ST OBC इन्होंने अपने अपने समाज की संस्थाएं बनाकर अपने अपने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, उनके माध्यम से बाबा साहब ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं और उनके विचारों को समझने लगे लोग। बरवा जी, नहीं लगता आपको कि जो ये ग्रुप बना रखे हैं और आज अगर हम बात करें बाबा साहब के नाम से लाखों, पेरियार स्वामी के नाम से लाखों, सावित्रीबाई फुले के नाम से लाखों बना रखे हैं, लेकिन सब लोग ये बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब की बातों पर कोई बाबा साहब के मिशन पर कोई काम कर रहा है? नहीं, मिशन पे काम कुछ संस्थाएं हैं जो कर रही हैं और कुछ लोग हैं जो बाबा साहब का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कर रहे हैं। बरवा साहब जी, जिस तरीके से बाबा साहब ने 1956 में कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज भी पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बाबा साहब के कारण ही आज लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हैं, उनको काफ़ी जरिए उनको प्राप्त हुए हैं। लेकिन उन लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए जिनके पास काम धंधा नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो आज बाबा साहब को समझने लगे हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिनको बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको सबसे पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमें बाबा साहब के मिशन पे योगदान देना चाहिए, बाबा साहब के मिशन पे काम करना चाहिए और करते रहना चाहिए। मेरा मानना है। अच्छा बैरवा साहब, देखा जाए तो आज आप 26 अलीपुर पे हैं, 66वें महापरिनिर्वाण को जो है लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। आप भी अपने बैरवा समाज के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ जो आज आप देख रहे हैं या जो आप यहाँ से ले रहे हैं, क्या उस समाज में उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे कि उनको प्रेरणा मिले बाबा साहब के प्रति और बाबा साहब के विचारों के प्रति? क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं ये चाहूँगा कि जो भी मेरे साथ यहाँ आए हैं और जो दाएं बाएं मेरे साथ खड़े हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पर फ़ोटो खींचने से ही काम नहीं बनेगा। जो विचार बाबा साहब के हैं यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ जगह जगह उनके एक कॉपीज़ लगाई हुई हैं, उनको पढ़ें और आगे इन विचारों को आगे रखें, अपने जानने वाले लोगों तक पहुँचाएं और अपने ग्रुपों के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और प्रचार प्रसार करेंगे तो आने वाली जनरेशन को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। इस जगह को देखने के लिए आतुर रहते हैं और बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इधर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वानखेड़े सर, देखा जाए तो आप आज इसकी व्यवस्था में लगे हुए, आज का सुबह से जो प्रोग्राम था, किस तरीके से प्रोग्राम हुआ, कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री यहाँ पे आए, किस किस ने क्या अपनी बातें कही, थोड़ा सा हमारे चैनल के लिए बता दीजिए। आज का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब ने अपनी
26 अलीपुर रोड पे ही ली थी। उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश भर से लोग आए हुए हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से भी हमारे मंत्री वीरेंद्र कुमार आए थे और लाल सिंह आर्या जी भी आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी संविधान के ऊपर अपना 2 शब्द कहे और उसके साथ साथ बाबा साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ सब लोग आने के बाद सब खुश है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद यहाँ आकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला। अच्छा, वानखेड़े सर देखा जाए तो यहाँ देखा जाए दिल्ली से यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। क्या उन सभी लोगों को आप और आपका स्टाफ इस प्रांगण में उनको संतुष्ट कर पाता है बाबा साहब के कृतज्ञ करने के लिए? हाँ, बाबा साहब को जो भी पब्लिक आती है हमारे जो गाइड हमने नियुक्त किए हैं वो उनको पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं। उसके साथ साथ सांसद और जितने भी वीवीआईपी है अधिकांश आते रहते हैं और अब बाबा साहब का आशीर्वाद लेते रहते हैं। आज देखा जाए तो सुबह से जैसे कि लोगों को ऐसा लग रहा था, अंदेशा था, अनुमान था कि पिछले 2 सालों से बाबा साहब को नमन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कोविड की वजह से। लेकिन इस बार सोमवार का दिन पड़ा, सोमवार को जबकि ये 26 अलीपुर बंद रहता है, लेकिन आपके अर्थक प्रयास से ये संभव हो पाया। तो देश और दुनिया के लोग आपको हालांकि इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मेरी तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और काफ़ी अच्छा लगा कि सब लोग आके बाबा साहब के चरणों पे मत्था टेक के जा रहे हैं। अच्छा, देश और दुनिया के लोगों से अगर इस जगह आह्वान आने की बात की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ यहाँ पे, तो सूक्ष्म शब्दों में किस तरीके से लोगों से आह्वान करना चाहेंगे? क्या कहेंगे वानखेड़े सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आए और बाबा साहब के सम्मान में मेमोरियल का दर्शन करें। चलिए ठीक है, इतना ही बहुत देश दुनिया में पहुंचाने के लिए कम से कम।